हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th का आज हम देखने जा रहे हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स का आज हम देखने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए, हम चैप्टर 3.3, चैप्टर 3.1, 3.2 ये सब हो गया है और इसका बेसिक भी हो गया है। 3.3 का कुछ हम बेसिक बता दें कि इसमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जनरली हम आपको बता दें कि आप यदि इसका बेसिक जान गए तो आपको पूरा सोल्यूशन कंठस्थ हो जाएगा, अपने आप से भी आप खुद से बना लीजिएगा। इसमें किसी भी मतलब थोड़ा सा इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, बाकी आप अपने आप खुद कर लीजिएगा। जैसे हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका कुछ बेसिक है तो इसको हम बता दें। जैसे इस तरह दिया रहता है, तो इस तरह दिया रहता है तो जनरली आप इसमें देखते होंगे, आप इसमें ये देखते होंगे कि ए वाला होता है R1, R1 होता है। ए वाला जो है, ए वाला होता है R2, R1 R2 इस तरह दिया हुआ रहता है। तो इस तरह देखिए, ये R1 है और ये R2 है, तो आप इसको लिखिएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए का परिवर्तन। हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मेंशन करते चल रहे हैं। ए का परिवर्तन, ट्रांसपोज ऑफ ए का परिवर्तन। अब देखिए, R1 और R2 है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसपोज में क्या होता है, जैसे ए का परिवर्तन को हम किसे सूचित करते हैं, इससे सूचित करते हैं। ए और उसके ऊपर एक डैश रहता है, उसे ए का परिवर्तन कहते हैं। जिसे हम आपको बता दें, एक 1 1 2 2 1 3 है, तो इसको हम ए का ट्रांसपोज करने के लिए हम इसको, ये जो R1 है इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लिखने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा ए वाला कर दें, C1। ये वाला जो C1 C2 C3 रहता है जनरली, लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं जैसे 1 1 2 है, तो इसको हम यहाँ पे 1, फिर इस 1 को यहाँ पे 1, इस 2 को यहाँ पे 2। ये जो मतलब सैंपल में उसको स्ट्रेट में मतलब सीधा कर दिया, R1 को हम सीधा यहाँ पे ले आके खड़ा कर दिए। उसके बाद 2 1 3 है, 2 1 3। जनरली आपको ये समझ में आ गया होगा, 1 1 2 2 1 3। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो R1 के फॉर्म में था, मतलब रो के फॉर्म में था, इसको हम क्या कर दिए, कॉलम के फॉर्म में कर दिए। कॉलम के फॉर्म में करने के लिए हम वहां से सीधे यहाँ पे रो को कॉलम में परिवर्तित कर दिए, तो इसी को हम कहते हैं ए का ट्रांसपोज। जैसे हम और ज्यादा आपको एग्जांपल देकर हम बता दें, थोड़ा सा इसे हटाइए, हम एग्जांपल थोड़ा सा देने जा रहे हैं, आप लोग समझिएगा कि जैसे हमें यहाँ पे ट्रांसपोज दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ए इजकल टू 5 6 7, 5 6 7 ए इजकल टू दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए यहाँ पे हम लिखे R1 है, जनरली ये सबको मालूम है कि R1 है। तो इसे C1 में कंफर्ट करने के लिए जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब RI जो है CI के फॉर्म में। तो देखिए 5 6 7 है, तो इसको कॉलम के फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसे 5 6 7 कर दिए, जनरली हम इस तरह लिख दिए। तो ये क्या हो गया, कॉलम के फॉर्म में हो गया। तो ट्रांसपो इसको हम क्या कहेंगे, ये ए का ट्रांसपोज है। तो आप लोग जनरली आपको ये मालूम हो गया होगा कि जब भी हमें ट्रांसपोज का निकालने के लिए, तो ट्रांसपोज का हम इसी तरह निकालेंगे। अब देखिए, हम ट्रांसपोज निकाल लिए, उसके बाद हम चल रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, मतलब परिवर्तन का गुण। इसका थोड़ा सा गुण भी है, उसको भी हम थोड़ा सा जान लें। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मतलब परिवर्तन का गुण, हिंदी भी यहाँ पे लिख दिए।
परिवर्तन का गुण हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले परिवर्तन का गुण हम देखने के लिए जैसे फर्स्ट नंबर हम लेते हैं जनरली ए ट्रांसपोज। अब फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यहाँ पे हम लिखें इक्वल ए। इसको हमें सिद्ध करना है किसी एग्जाम्पल के तौर पे। तो एग्जाम्पल को हम सबसे पहले लेंगे और एग्जाम्पल से हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे वो आप देखिएगा। तो एग्जाम्पल सबसे पहले हम कैसे ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेने के लिए एक एक एग्जाम्पल लिए हमें क्या सिद्ध करना है, जनरली ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज है और इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए लाना है। इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में ए इज इक्वल टू ले लिए 215, इसको हम ले लिए 215 हम ले लिए। तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे कि नाउ अब लिखेंगे पहले ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। तो ए ट्रांसपोज पहले हम निकालें। ए ट्रांसपोज निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ये जो R1 के फॉर्म में है इसको C1 के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कोलुम के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा C1 हो गया, C1 हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं 215 इसको हम इस तरह लिख दिए। अब ए ट्रांसपोज लिखेंगे अगेन, अगेन में हम देकर लिखेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू 215 है। तो इसको फिर ए ट्रांसपोज हमारा इतना आया है, देखिए आप जनरली ए ट्रांसपोज हमारा इतना आया है तो इसको हमें फिर ट्रांसपोज करना है। ये ट्रांसपोज हमारा इतना आया तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो फिर हो जाएगा इस, जैसे ये C1 के फॉर्म में है तो इसे हम रो के फॉर्म में लिखेंगे 215, इसको हम लिख दिए। तो ये क्या हो गया, रो के फॉर्म में। तो जनरली आप देखिए यहाँ पे 215 ए इक्वल टू लिखे थे, तो ए का मान हम इतना लिए थे 215 लिए थे, तो यहाँ पे भी तो उतना ही आया है। तो इसीलिए ये सिद्ध हो गया, प्रूव दैट, प्रूव दैट मतलब ये हमारा सिद्ध हो गया कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। तो जनरली आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। जब भी आपको ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देखिए एक VVI ऑब्जेक्टिव है, VVI ऑब्जेक्टिव ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछता है जनरली। अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा और भी हमें प्रॉपर्टीज देखना है। उसके बाद हमारा जस्ट है ए प्लस, जैसे एक हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देखिएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले लिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज दिया हुआ है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसको आप मतलब सिद्ध कीजिए किसी एग्जाम्पल लेकर। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हम ए इक्वल टू कुछ लेते हैं और बी इक्वल टू कुछ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, लेट लिख कर लिखेंगे ए इक्वल, ए के बराबर लिखें 1 2 3 4। ये कोई अंक हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, देखिएगा जनरली आप। और बी का इक्वल लेते हैं, बी इक्वल टू हम लेते हैं 3 2 1 4। इसको हम यहाँ पे ले लिए ए और बी के ले लिए। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेंगे और इसका ट्रांसपोज पहले ऐड कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी निकाल दें, ए प्लस बी निकाल रहे हैं 1 3 2 4। जनरली हम ए को यहाँ पे ऐड कर दिए प्लस बी को ऐड करेंगे 3 2 1 4। अब देखिए इसको हम ऐड करके क्या लिखेंगे कि 3 और 1 4 2 1 3 3 2 5 4 4 8। जनरली आपको मालूम ही होगा कि 1 3 से जुड़ेगा, 2 1 से जुड़ेगा, 3 2 से जुड़ेगा, 4 4 से जुड़ेगा। तो इतना हम लिख लिया। अब लिखने के पश्चात क्या करेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसीलिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा। अब इसको ट्रांसपोज करते हैं जैसे देखिए R1 के फॉर्म में,
तो पहले C1 के फॉर्म में लिखेंगे। ये जो R1 है, ये जो सैंपल में है, इसको हम इस तरह खड़ा कर देंगे। 4 3 जो ये सैंपल में है, तो सैंपल को हम इस तरह कर देते हैं, तो 4 3। फिर ये जो दूसरा नंबर जो R2 है, R1 R2 5 8, तो 5 8 को हम इस तरह कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए, हम यहाँ पे इसको लिखने के लिए तो लिख दिए A+B का ट्रांसपोज 4 5 3 8। अब A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज को हमें करना है। जैसे A+B का ट्रांसपोज हम इतना लिख दिए हैं, तो उसके बाद A ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज लिखने के लिए पहले A इतना है 1 2 3 4, तो A को हम पहले ट्रांसपोज में कर लेंगे। ये जो रो है, ए रो है और ए रो है, तो इसको हम कॉलम में लिख देंगे, स्ट्रेट लाइन में 1 2 को इस तरह लिख देंगे। और बी को भी ट्रांसपोज निकालने के लिए तो बी का इतना दिया है, तो इसको हम बदल के लिख देंगे जैसे हम लिख रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें यही दिया हुआ है कि ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज लिखने के लिए देखिए यहाँ पे है हमारे पास 1 2 3 4। 1 2 3 4 को हम क्या करेंगे, ये जो R1 के क्रम में है, ये जो R1 के क्रम में है, तो इसको हम कुलम के मतलब कुलम में लिख लेंगे। जैसे 1 और 2 है, 1 और 2, तो 1 2 को हम यहाँ पे 1 2 C1 के फॉर्म में लिख दिए। उसके बाद जस्ट 2 4 नहीं, 1 2 को हम 1 2 लिख दिए, 3 और 4 है, 3 और 4, तो 3 4 को हम इस तरह लिख दिए, तो क्या हो गया हमारा C1 के कुलम के फॉर्म में लिख दिए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और हमारा है बी का ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए 3 2 1 4, 3 2 1 4 है, तो 3 1, ये जो R1 है R2 है, तो इसको हम क्या करेंगे C1 C2 में लिखेंगे। जैसे बता दें कि 3 1 है, तो यहाँ पे 3 1 2 4 है, 2 4 हो गया। अब इसको हमें ऐड करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज को हमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल 1 2 3 4 प्लस 3 1 2 4। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे हो जाएगा 3 और 1 4, 3 2 5, 2 1 3, 4 4 8। इतना हमें ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल आया। तो अब देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज 4 5 3 8 आया, और ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज 4 5 3 8, तो जनरली हमारा ये दोनों सेम है। तो फ्रॉम इसको हम लेते हैं फ्रॉम एल, इसको लेते हैं मतलब लेफ्ट, और इसको लेते हैं राइट। मतलब जनरली ये लेफ्ट, जैसे हम बता दें ये हमारा क्या है, ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट और राइट है, तो हम इसको यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे कि लेफ्ट और राइट। जैसे फ्रॉम एल एंड आर, फ्रॉम एल एंड आर, फ्रॉम एल एंड आर, तो यहाँ पे ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के, तो इसलिए हमारा ए ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, और यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। देखिए बेसिक बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी चीज़ का, आप सबसे पहले मतलब न्यू जरूरी होता है, तो इसीलिए हम इसका ये न्यू है समझ जाए। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लिए। अब उसके बाद जस्ट हम चलते हैं, देख ले कि कुछ और, हाँ इसमें से अब कुछ बेसिक नहीं है। एक डायगोनल वाला हम बता दें कि सिमेट्रिक सममित अवयव क्या होता है, तो इसका डायगोनल यदि सेम रहे, तो उसके डायगोनल की चर्चा आप कहीं पहली बार सुन रहे होंगे, हम यहाँ पे उसको भी मेंशन कर दे रहे हैं।
अब देखिए हम डायगोनल के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले दिखा दें आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सममित अवयव के बारे में। सममित अवयव क्या होता है, तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बता दें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम सबसे पहले बता दें। तो इसका हिंदी होता है सममित अवयव। सममित अवयव, सममित अवयव का मतलब क्या होता है, सममित अवयव। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम सबसे पहले जान ली। इसका होता है कि मतलब वर्ग अवयव का सममित अवयव कहते हैं यदि ए ट्रांसपोज का इक्वल टू ए हो। जैसे हम लिख दें यहाँ पे, मतलब वर्ग अवयव, तो इसका कुछ डिफिनेशन भी हम लिख दें। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज called a सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का यदि किसी भी वर्ग अवयव ए का सममित अवयव यदि ए का ट्रांसपोज इक्वल ए हो, तो इसी को हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम ऐसे मतलब हम आपको एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं कि जैसे आपको मतलब पूरा जैसे कोचिंग लेवल में होता है उस तरह हम आपको बता रहे हैं। कितना जगह सिर्फ चैप्टर ही बताया जाता है, हम यहाँ पे पूरा बेसिक से बता रहे हैं। जैसे अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सममित अवयव का रूप यदि 2/2 के फॉर्म में हो, तो 2/2 के फॉर्म में होगा तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, ए जी, यहाँ पे भी जी, ये दोनों सेम रहना चाहिए। बी, देखिए ये हो गया। तो जनरली आप इसमें एक चीज कॉमन देखिएगा, ए और ए सेम है, तो जनरली हम इसको ए बी को हम लिख दें। तो देखिए ये दोनों सेम है, जी है तो जी है, तो ये क्या है, ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक है, मतलब सममित अवयव है। उसके बाद हम यदि 3/3 के कोलों में है, 3/3 के कोलों में रखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आप इसमें देख लीजिएगा, जैसे हम इसके आप कहिएगा कि ए बी सी डी है, जैसे यहाँ पे रहेगा 2, यहाँ पे रहेगा 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 6 है। तो देखिएगा ये दोनों सेम है, इसको हम मिला दिए तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी के क्रम में हमें लिखना है। अब देखिए हम आते हैं आपको कुछ और बता दें, जैसे 3/3 के क्रम में फॉर्म में रहे, 3/3, तो 3/3 के फॉर्म में रहेगा तो जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है ए ए जी एच, बी हो गया, यहाँ पे हम लिख दिए, यहाँ पे हम लिख दिए सी, यहाँ पे हम लिख दिए एफ, यहाँ पे लिख दिए जी, इसको एच को हम यहाँ पे ला रहे हैं, इस एफ को देखिए इस तरह में दिया हुआ है। तो इस तरह में जनरली दिया रहेगा। देखिए ये जो है इससे इससे मिला हुआ है, ये जो है मतलब एच और एच, एफ और एफ, इसमें से कौन मतलब नहीं मिला हुआ है, वो है ए बी सी। तो ए बी सी को हम जनरली सिर्फ लिखेंगे। तो ए बी सी हमारा देखिए ये जो इस तरह रहेगा, इस तरह के फॉर्म में आप यदि देखेंगे कि इस तरह सेम रहेगा, तो हमेशा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे हम लिख देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस तरह आप इस पूरे को समझ गए होंगे। अब हम चल रहे हैं एग्जाम प्रश्नावली की तरफ, प्रश्नावली में किस तरह बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बुक देख ले कि 3.3 का आज हम इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
2/2 के क्रम में और 3/3 के क्रम में कैसे रहता है, आप इसका जनरली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम सबसे पहले साइड करें। आइए हम सबसे पहले देख लें एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी का हम देख रहे हैं। आइए अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला का पहला मतलब अवयव का परिवर्तन मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज करना है। तो जिससे हमें क्वेश्चन दिया है 5 1/2 1/2 के बाद हमें -1 इस तरह दिया हुआ है। तो इसको हम बनाना है। तो इसका ट्रांसपोज कैसे कीजिएगा, सबसे पहले ट्रांसपोज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज हमें क्या हो जाएगा, ये जैसे मतलब कॉलम के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है C1 है, C1 के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो के फॉर्म में लिखेंगे। तो रो के फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, 5 1/2 -1 ये हो गया। अब उसके पश्चात हम क्या कर रहे हैं कि ये देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन गया, यही इसका आंसर है। अब 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया है उसको जल्दी से हम थोड़ा सा देख लें। 2 नंबर क्वेश्चन में हमें यही दिया हुआ है कि 1/2 -1 1 2 -1 3 1 -1 2 3। तो इसका ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू मेंशन कर दीजिएगा, ए का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो ए का ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज ज्ञात की, जैसे R1 है R2 है, तो C1 C2 के फॉर्म में लिख दे 1 -1 2 3 आंसर। उसके बाद 2 हो गया। आइए हम 3 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 3 नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, इसका हम ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम ए का ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू R1 R2 R3। तो यहाँ पे लिख देंगे -1 5 6, R1 को हम कॉलम में लिख दिए, उसके बाद √3 5 √3 5 और 6 2 3 -1 2 3 -1, जनरली ये हम लिख लिए। देख लिए आप कैसे हम 3 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट का 3 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बना लिए। उसके बाद हम चल रहे हैं, उसके बाद हम 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहा है, देखिए ए और बी दिया हुआ, ए और बी का मान दिया हुआ है, तो इसे हम सत्यापन करना है। तो सत्यापन जनरली हम किस तरह करते हैं वो देख लीजिए जरा। ए और बी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 2 का, ए का मान दिया हुआ है -1 5 -2 2 7 और 1 3 9 1। बी का मान दिया हुआ है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। तो इसका सत्यापन करना है। और फर्स्ट नंबर हमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी इक्वल है ए डैश
प्लस बी डैश। देखिए आपको हम इसे बेसिक में हम जरूर चर्चा किए थे, समझ गए। तो अब बेसिक से भी बना सकते हैं, उसको देखकर आप उसको स्क्रीनशॉट किए होंगे या समझ गए होंगे। तो लेकिन हम यहाँ पे पहले, हमारा तो काम है बना देना अच्छे तरीके से और समझा देना। तो सबसे पहले ए प्लस बी का ट्रांसपोज, वहाँ पे भी हम ए प्लस बी निकाले थे, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। आप जनरली इसे अच्छे तरीक़े से समझ लीजिएगा। 4 1 1 बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए हम वहाँ पे बताए थे कि यहाँ पे आपको कोई, हमें अब कोई समझाने में दिक्कत नहीं होगा। हो गया। तो -4 और -1, तो -4 और -1 को हम ऐड करेंगे। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5। जैसे 2 और 1, 2 और 1 3 हो गया, 3 और -5 तो -2 हो जाएगा। 5 1 6 7 2 9 9 के 9 -2 1 -1 1 3 4 1 1 2। अब देखिए, अब हमें दिया था कि इसका ट्रांसपोज करना है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे। जैसे R1 R2 R3 है, R1 R2 R3 है। तो सबसे पहले हम इसको C1 C2 में और C3 में लिखेंगे। A प्लस बी का ट्रांसपोज, -5 3 -2 है, -5 3 -2 6 9 2 है, 6 9 2 -1 4 2 -1 4 2। ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ज्ञात कर लिए। अब हमें ए ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हमें याद करना है। तो ए का ट्रांसपोज और ए को और बी को हम ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखेंगे। तो ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा कुछ इरेज कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे दूसरा वाला भी ले सकते हैं। हमें क्या कहा है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, इसी को हम बनाना है। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये जो -1 2 3 है, -1 2 और 3 है, 5 7 9 है, -2 1 1 है। तो इसको हम 8 का ट्रांसपोज, ये जो R1 R2 और R3 में है, तो इसको C1 C2 -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। आप इसको देख लिए। उसके बाद प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। जनरली आप इसको देख लीजिए। अब इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है, तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इसको हम क्या कर रहे हैं, जनरली रूप से ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, ऐड करना है तो -4 और -1। देखिए -4 और -1 -5 5 1 6 -1 हो जाएगा, 2 1 3 7 2 9 1 3 4 3 -5 -2 9 0 9 1 1 2। यही हमारा आया। ये हमारा राइट हैंड आया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड था। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे इसको हम निकाले थे, इसको देखिए
हम इसको निकाले थे तो हमारा इतना आया था, ए प्लस बी डैश का मान इतना आया था, और यहाँ पे हम निकाले हैं तो हमें इतना आया -5 6 -1 3 4 9 4। तो इसको हम माने एल, एल मान लिए। अब हमें आर मानना है, तो आर को कैसे मानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे। देखिए एक चीज आपको इसमें कॉमन दिख रहा होगा, -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, ये दोनों सेम है। तो इक्वल इक्वल रहेगा, तो हमें क्या सिद्ध करना था, यही ना कि फ्रॉम एल हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम एल एंड आर, हमें यही सिद्ध करना था ए प्लस बी डैश इजकल टू ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश, यही हमें प्रूव करना था, जो हमारा प्रूव्ड भी हो गया। देखिए हम जितना आपको इसमें बेसिक बताए हैं, उस बेसिक से आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिक से आप चाहे तो पूरा बना सकते हैं, पूरा मैथ को आप कवर कर सकते हैं, कोई जनरली दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए बेसिक सबसे पहले बताया जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लें। अब आइए हम सबसे पहले इसको देख लें कि कैसे बनेगा। अब हमारा 2 नंबर हो गया, 2 का दूसरा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चीज लिख ले, वो क्या है कि ए माइनस बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी। तो ए और बी का मान क्या है, तो ए का मान है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 हो गया। अब हम लिखेंगे माइनस बी को हम क्या यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 हो गया। इसका सत्यापन हमें करना है, प्रूफ डैट करना है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले -4 और -1 है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -4 और -1 -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ए माइनस बी का ट्रांसपोज करना है, -1 2 3 -4 1 -5। थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लें कि यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +4, अब +4 में से -1 घटेगा तो ये हो जाएगा 3, 2 में से 1 घटेगा 1, 3 में से +5, 3 और +5 8 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 में से 1 घटेगा 4, 7 में से 2 घटेगा 5, 9 में से 0 9, -2 में से 1 घटेगा, -2 और -1 -3, 1 में से 3 घटेगा -2, 1 में से 1 घटेगा 0। इसको हम लिख लिए। अब इसको लिखने के उपरांत क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ए माइनस बी का मान तो हमें आ ही गया, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे R1 R2 R3। R1 को हम स्टेट में लिख दें 3 1 8 4 5 6 4 5 6 -3 -2 0। देखिए इसमें हम आपको प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक बेसिक भी बता देंगे, जिससे बेसिक से आपको बहुत ज़्यादा कवर हो सकता है, थ्योरी व्यूरी सब हम आपको कॉन्टेस्ट करा देंगे, जिससे आप, ये हो गया हमारा एल हो गया। अब आर को देख रहे हैं, एल का मान हमें आ गया। अब आर को देख रहे हैं, आर को हमें क्या, ए डैश ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज हमें ज्ञात करना है। तो ए का ट्रांसपोज हम सबसे पहले देखिए, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 है, तो इसको हम ट्रांसपोज में करते हैं तो ये हो जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -4 1 5 1 2 0
1 3 1, इसको हम करके घटा लेते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, +4 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 3, जनरली उसी के बराबर आ जाएगा 3 4 -3, उसके बाद 1 5 -2 8 6 0। इसको आप इतना मतलब कैलकुलेशन करिएगा तो इतना ही आएगा, इसमें किसी मतलब सोचने की बात नहीं है। 3 5 में से 1 गया 4, -2 और -1 -3, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गया 5, -1 में से -3 गया -2, 3 में से 5 गया 3, यहाँ पे -5 होगा, यहाँ पे -5 होगा, -5 और 3 8 हो गया, 9 0 9 9 और 0 तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, हम थोड़ा सा यहाँ पे 6 लिख दिए हैं, 9 हो गया, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। 459 459, तो यहाँ पे लिखे 4 5 और यहाँ पे हो जाएगा 9, ये हो गया। अब a माइनस बी का ट्रांसपोज का हम तो ज्ञात कर लिए, अब यहीं हमें r हो गया, तो हमें क्या ज्ञात करना था, फ्रॉम l एंड r, दोनों सेम है तो हम लिखेंगे फ्रॉम l एंड r, फ्रॉम l एंड r, फ्रॉम l एंड r, ए इसका हम a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें किसी भी परेशानी की दिक्कत नहीं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 को हम चल रहे हैं, तो इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें 2 का, और यहाँ पे इसका हो गया, थोड़ा सा हम यहाँ पे इरेज कर ले रहे हैं, थ्री का पहला हमें दिया हुआ है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, 3 का पहला ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, सबसे पहले इस तरह दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक काम हमारा सबसे फर्स्ट बनता है, रुकिए थोड़ा सा हम यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक कर दे रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज पहले क्वेश्चन लिख लें, 3 -1 0 4 2 1 एंड बी इजकल टू दिया है -1 2 1 1 2 3, इसको हम लिख लिए। अब इसको लिखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है तो हम जनरली एक काम हम इसमें कर रहे हैं, इसमें ए निकाल ले रहे हैं और इसमें बी का ट्रांसपोज निकाल ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ है, ए और बी ट्रांसपोज दोनों दिया का निकालना है, तो सबसे पहले हम जनरली इसका ए निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 3 4 -1 2 0 1, ये जो कॉलम में था इसको रो में लिख लिए, और उसके बाद बी का हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, -1 2 1 -1 2 1 1 2 3 1 2 3, ट्रांसपोज इसी तरह निकाला जाता है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, ए प्लस ए और बी का ट्रांसपोज को हम लिख लिए, तो अभी इसका हम जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसको हम लिख लें, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज हम क्या कर रहे हैं, ए बी प्लस बी का ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए ए का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए और बी, इसको इन दोनों को हम मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी पहले निकाल लें, 3 -1 0 4 2 1, ए का मान, अब बी का मान लिख रहे हैं -1 2
1 1 2 3। ए और बी का मान हो गया। अब ए और बी का मान लिखने के पश्चात हम क्या करें, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 में से -1 घटेगा 2। 3 में से 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, बना रहे हैं यहाँ से। वहाँ पे हम कुछ बेसिक लिखे, मतलब उसके जो क्वेश्चन में दिया था उसको हम लिखे थे। अब देखिए 3 और -1 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। 2 और -1 है तो 2 और -1 में से 1 0 1 1, 4 में से 1 गया, 4 और 1 5, 2 2 4, 3 1 4। ए प्लस बी का मान निकल गया। तो ए प्लस बी का हमें ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ट्रांसपोज 2 1 1 5 4 4। इसका हम जनरली ट्रांसपोज कर दिए। ट्रांसपोज करने के पश्चात हम एक और काम कर रहे हैं। इसका ये हमारा कितना निकला, एल। आर निकालना है। आर को जनरली हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। आर निकालने के लिए सबसे पहले हम एक काम कर ले रहे हैं। उसमें हमें ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज हम यहाँ पे लिखेंगे। ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज हमें क्या दिया हुआ है, 3 -1 0 4 2 1 4 2 1। प्लस बी का ट्रांसपोज क्या दिया हुआ है, बी का ट्रांसपोज -1 2 1 1 2 3। अब ये हो गया ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज हमें क्या। अब इसको हम सब मतलब ऐड करेंगे। ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 में से -1 2, 4 और 1 5, 2 में से -1 गया 1, 2 2 4, 0 1 1, 3 1 4। आर निकल गया। तो जनरली हम एक चीज इसमें देख रहे हैं, एल और आर दोनों हमें सेम है। आर इतना 2 5 1 4 1 4, यहाँ पे एल है 2 5 1 4 1 4। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम एल एंड आर, एल और आर ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, मतलब प्रूव्ड है। इसको हम प्रूव कर दिए। उसके बाद जस्ट हम इसी का 3 का 2 नंबर क्वेश्चन जो हमें मतलब जल्दी से देख लें। ए प्लस बी का ट्रांसपोज हम देख लें। जैसे बी का ट्रांसपोज हम निकाले थे -1, हाँ -1 1 2 2 1 3, यही था। अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोज ज्ञात करना है। 2 नंबर का, 2 नंबर का हमें देखना है। तो 2 नंबर को हम लिख लेंगे सबसे पहले, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ए माइनस बी लिख दे रहे हैं। ए माइनस बी हम लिख दे रहे हैं। ए माइनस बी लिख कर अब इसको हम क्या करेंगे, ए का मान क्या है, 3 -1 0 4 2 1, 3 -1 0 4 2 1 माइनस बी का ट्रांसपोज -1 1 2 2 1 3। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए -1 और 1 क्या हो जाएगा, -1 में से 1 घटेगा, प्लस -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 3 और 1 4।
-1 में से 2 घटे, -1 और -2 -3, -1 और -3, 0 और 1 -1 हो जाएगा। 4 में से -1 घटेगा, 4 में से -1 3, 2 में से 2 घटेगा 0, 1 में से 3 घटेगा -2। R1 है, R2 है, R1 और R2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, A माइनस, हमें क्या दिया हुआ है, A माइनस बी का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो A माइनस बी का हमें मान मालूम है, तो इसका ट्रांसपोज हम इसको कोलुम में लिख देंगे, 4 -3 -1 3 0 -2 हो गया। अब इसको हम लिखने के पश्चात क्या करेंगे, ये हमारा कितना आ गया, एल आ गया, लेफ्ट हैंड राइट हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको ज्ञात करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए जनरली हम यहाँ पे थोड़ा सा लकीर खींचते हैं, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो हमें दिया हुआ है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज हमें कितना है, 3 -1 0, 3 -1 0 4 2 1 माइनस, अब बी का ट्रांसपोज क्या क्या दिया है, -1 1 2 2 1 3, ए हो गया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये भी उतना ही आएगा, 3 और -1 +1 तो 4 हो जाएगा, 4 में से -1 गया तो 3 हो जाएगा, -1 और -2 -3 2 2 और यहाँ पे भी 2 में से -3 घटेगा, नहीं 2 है यहाँ पे भी 2 है, इस 2 को हम यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा 0, 0 में से 1 घटेगा तो -1, 1 में से 3 घटेगा -2। जनरली हम एक चीज देख रहे हैं कि ये है हमारा R, तो फ्रॉम L एंड R इक्वल है, तो इसीलिए हम लिख लेंगे A माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल है A ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, इसीलिए इसे प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड कर दिया हम इसको, जिसको प्रूव करना था। अब इसको हम पहले इरेज कर लें। 4 नंबर क्वेश्चन पे हम सबसे पहले चल रहे हैं। आइए हम 4 नंबर क्वेश्चन के पास चल रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, A+2 बी का ट्रांसपोज हमें निकालना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, हम 2 सेकंड में इसको हम सबसे पहले देख लें। फोर नंबर हम क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज है -2 3 1 2 एंड बी इजकल टू दिया है -1 1 0 2, ए हमें दिया हुआ है। तब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ए प्लस 2b, ए प्लस 2b। तो सबसे पहले हम एक चीज़ हम इसमें देख रहे हैं, ए प्लस 2b है, ए का ट्रांसपोज इस यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा -2 3 1 2, -2 1 को यहाँ पे लिख दिए, 3 2 को यहाँ पे लिख दिए। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, ए प्लस 2b, तो यहाँ पे ए प्लस 2b का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए प्लस 2b का दिया हुआ है, तो ए प्लस 2b, तो ए प्लस 2b, तो ए का मान दिया हुआ है -2 3 1 2, यहाँ पे ए का मान हम ज्ञात कर लिए +2 और बी का मान दिया है -1 1 0 2।
यहाँ पे b का मान दिया हुआ है। तो a प्लस 2b, तो ये ज्ञात करेंगे तो हमें हो जाएगा -2 1 3 2, ये कहते हैं उतार दिए, तो ये हो जाए, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 2 0 4। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए तो इसको हम जोड़ देंगे, तो -2 और -2 -4, 1 का 1, 3 2 5, 4 2 6, a प्लस 2b का डैश, हमें इसी का ना निकालना है, तो इसको ट्रांसपोज ज्ञात करना है, तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज, जनरल बुक में हमें यही कहा है, तो इसका ट्रांसपोज हम इसको हम करेंगे, तो ये जो R1 R2 है -4 1 5 6, हमारा यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। अब उसके बाद हम 5 का पहला नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, 5 नंबर का। जनरली इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है, देखिए हम 5 का पहला नंबर क्वेश्चन हम बस जस्ट अगली वीडियो में हम शूट करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे पूरा आपको बेसिक तौर पे बताया जाएगा, ये नहीं कि मतलब कोई चीज़ छोड़ दिए कोई हटा दिए, लेकिन पूरा बेसिक यहाँ पे जैसे मतलब शुरू से बताया जाता है, कितना आगे तक बताया जाता है, जिसमें थ्योरी होता है, उसका बेसिक होता है, इस सब को हम बताएंगे। आप बुक में भी देखिएगा कि ट्रांसपोज का नियम भी था, जैसे हम शुरू में यहाँ पे ट्रांसपोज वाला बताए थे, ये ट्रांसपोज का भी नियम था। लेकिन हाँ, एक बात आप मेंशन कीजिएगा, ये जो कॉपी है और यहाँ पे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो बोलिएगा कि बोर्ड पे अच्छा लगता है कि कॉपी पे। हम जनरली इन दोनों में हम अभी हम मिसिंग में है कि आप लोगों को कौन सा अच्छा लगता है, इसीलिए हम थोड़ा सा रुके हुए हैं। आप हम डेली बाय डेली सुबह हम आते हैं और पढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू।